नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। अब से राहुल गांधी सांसद नहीं रह गए हैं और सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि राहुल गांधी अब हमेशा के लिए बीजेपी के रास्ते से हटा दिए गए हैं। 2 साल की सजा हो जाने के बाद कोई सांसद या कोई विधायक अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी अगले 6 साल तक राहुल गांधी अब किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी अमृतकाल की इस सियासी लड़ाई में राहुल गांधी शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, अब से राहुल गांधी संसद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं ललकार सकते। अब से राहुल गांधी संसद में अडानी के बारे में सवाल नहीं कर सकते। अब से राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी 2024 में भी बीजेपी के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। दोस्तों, अमृतकाल में ये गजब का संयोग है कि गुजरात कोर्ट से रैली में दिए गए सरनेम वाले राहुल के भाषण पर पूरे 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह भी गजब का संयोग है कि कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आरोपित यानी राहुल गांधी को कम सजा दी जाती है तो मानहानि का मकसद पूरा नहीं होगा। यह भी गजब का संयोग है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग संसद में की जा रही थी और इंतजाम गुजरात की एक अदालत से हो गया। यह अमृतकाल का संयोग ही है दोस्तों कि 2 साल की ही सजा होने पर किसी की सदस्यता रद्द हो जाती है। यह अमृतकाल में ही घटित हुआ संयोग है कि 2 साल की सजा होने पर कोई सांसद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यह भी अमृतकाल का ही संयोग है कि भारत में अगले साल चुनाव है। और यह भी गजब का संयोग है दोस्तों कि पत्रकार मीनाक्षी कांडवाल ने ट्विटर पर सर्वे करके पूछा कि क्या राहुल गांधी को फंसाया गया है, तो उसमें 59% लोगों ने कहा कि हाँ, फंसाया गया है। इतने सारे संयोगों के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक शहादत हो चुकी है। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वो आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे थे, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। हर षड्यंत्र के बावजूद वो ये लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्रवाई करेंगे। लड़ाई जारी है। कांग्रेस के ही श्रीनिवास बीवी ने इसे ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी कहा और लिखा है कि पिछले 9 सालों से बीजेपी को संसद में जिस आवाज से सबसे ज्यादा डर लगता था, आज उसको संसद में फिलहाल के लिए खामोश कर दिया गया है। अब सड़कों पर इंकलाब का सैलाब आएगा। ये राहुल गांधी हैं जिन्हें खामोश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डरपोक तानाशाह, शर्म करो। तो बीजेपी की राहुल गांधी को संसद से बाहर करने की मांग तो पूरी हो गई। मांग कहां से पूरी हुई ये मायने नहीं रखता, मांग पूरी हुई ये मायने रखता है। दोस्तों, अब एक बात तो साफ हो गई है कि संसद में बीजेपी को घेरने वाला अब कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। सरकार अगले साल चुनाव में जाएगी। अब तक विपक्ष कमजोर था, लेकिन अब विपक्ष खत्म होने की तरफ आगे बढ़ गया है। इस वीडियो में इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।